1972 का वो माहौल को हम लोग सोच सकते हैं, जीरो में, जब अरुणाचल के तमाम लोग, प्रधानमंत्री जी, गवर्नर और जितने भी अरुणाचल के लिए जितने भी जो कंट्रीब्यूशन किए हैं, सारे लोग का जीरो में एकत्रित होना आप सोच सकते हैं। और आज 50 साल बाद हम फिर से उसी भावना के साथ जीरो में फिर से आए हैं। अरुणाचल के लोग और अरुणाचल से बाहर के लोग जिस तालमेल के साथ नेफा से लेकर के अरुणाचल का जो जर्नी तय किया था, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने का चीज है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमको भविष्य को एक सुनहरा दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं तो हमारा अतीत को भी कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक मजबूत अतीत एक अच्छा भविष्य का कायम करते हैं। मैं आज उन तमाम लोग जो इस दुनिया में नहीं है और जो कुछ आज इस दुनिया में कहीं भी बैठा हो, सबको नमन करना चाहता हूं कि उनके योगदान से आज ये अरुणाचल प्रदेश खड़ा हुआ है। हमारा प्रदेश का नामकरण हुआ, यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ और साथ साथ इसी के बाद हमारा यहाँ एक तरीके से पूरी तरह से लोकतंत्र का व्यवस्था खड़ा हुआ। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जब ये टेरिटरी बनाया गया और इसको अरुणाचल बनाया और अरुणाचल राज्य दिया, तो हम सबका एक दायित्व बनता है कि इस अरुणाचल को मजबूत से एक सूत्र में बांध के रखना है। इसी चीज को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, हमारा प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री से एमएलए ऑफिसर तमाम लोग इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। यहां तक कि जो कम्युनिटी के लीडर्स है, यहां स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत है, अलग अलग किस्म का यहां एसोसिएशन यूनियन भी बनाया हुआ है। सबको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को एक जिम्मेदारी अरुणाचल का सिटीजन मानता है, आप सोचता है कि अरुणाचल का कुछ योगदान करना चाहता है, अरुणाचल को मजबूत बनाना चाहता है, तो आप जो बोलता है और जो सोचता है उसको बहुत ध्यान से सोचना होगा, बोलना होगा। अरुणाचल प्रदेश एक चमकता हुआ तारा है और ये चमकते रहना चाहिए। और अरुणाचल तभी चमकेगा, अरुणाचल के हर एक जन, इस प्रदेश में कई जातियां हैं, कई ऐसा भी है कि एक गांव है, एक जाति है, या ऐसा है 50 लोग हैं, 50 का अपना अलग भाषा है। इस प्रदेश में ऐसे लोग भी मैं इस प्रदेश का हूं महसूस करना चाहिए। उनको इस प्रदेश में जगह मिलना चाहिए। सारे अरुणाचल के लोग महसूस करना चाहिए कि मैं कोई छोटा नहीं हूं, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, सारा अरुणाचल के हम लोग बराबर है, ये महसूस होना चाहिए। अगर ईटानगर खूबसूरत है, ईटानगर राजधानी है, तो हम फक्र से कहना चाहिए ईटानगर मेरा राजधानी है, ये मेरा प्रदेश का राजधानी है और ईटानगर का खूबसूरत के लिए मुझे भी प्राउड फील करने का मौका मिलना चाहिए। अगर जीरो सुंदर है, जीरो का सुंदरता के लिए मुझे भी फक्र महसूस करना चाहिए। अगर तवांग सुंदर है, तवांग का सुंदरता को हर एक अरुणाचल प्राउड फील करना चाहिए। अगर मेचुका सुंदर है, पासीघाट है, आलोंग है, तिराप, चांगलांग, लोहित, हर एक जगह का अपना अपना एक खूबी है। अगर हम एक दूसरे से अलग भावना लेकर के कि ये अलग जिले का है, वो दूसरे कम्युनिटी का है, इस कम्युनिटी लाइन में अगर डिवीजन होगा तो ये अरुणाचल एक चमकता हुआ तारा बुझ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आप किसी संगठन को लेकर चल रहे हैं, अगर आप एमएलए है, मिनिस्टर है, कोई यूनियन को हेड कर रहा है, किसी कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, तो आपका भाव सबसे पहले अरुणाचली भाव होना चाहिए। या जाति का नाम में, क्लैन का नाम में, डिस्ट्रिक्ट और रीजन का नाम में अगर डिवीजन करेगा तो अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। हर एक जन का ये दायित्व है अरुणाचल का बनाना। ये सिर्फ एक सरकार से नहीं होता है, अरुणाचल का हर एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, औरत हो या मर्द,
हर एक अरुणाचली का दायित्व बनता है कि अरुणाचल को आगे ले जाना चाहिए। ये हमने यहाँ 20 जनवरी को इकट्ठा किया और साधारण हम लोग मिलकर के फिर टाटा बाय बाय करके चले गए, इससे अरुणाचल बनेगा नहीं। अगर अरुणाचल को बनाना है तो इसी दिन शपथ लेना होगा कि मेरे वजह से अरुणाचल के ऊपर में कोई आंच नहीं आना चाहिए। हर एक अरुणाचली को यह सोचना चाहिए कि मैं भी इस अरुणाचल को बहुत आगे तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। समाज में मांगने से पहले आपको देना सीखना होगा। अरुणाचल प्रदेश हम सब के वजह से बना है। हमको अच्छा सड़क चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना है, मेडिकल चाहिए। लेकिन उसके लिए हम ही को अरुणाचल को पहले बनाना होगा। बिना फाउंडेशन के घर नहीं बनता है और हमारा ही कंट्रीब्यूशन से हमारा ही भविष्य तय होगा। मैं आज के 20 जनवरी इस जीरो से फिर से कहना चाहता हूं, 50 साल का जर्नी हमने देखा है। जब 50 साल के बाद 100 साल पूरा होगा अरुणाचल का, ये जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन जब मनाएंगे तब हम तो नहीं रहेंगे। जो 50 साल पहले जो थे कई लोग नहीं है, लेकिन तब के लोग हमारे बारे में जब सोचेंगे तो ये फील करना चाहिए कि हम लोगों ने भी अपने समय में अपनी जिम्मेदारी निभाया है। अगर हम आज अरुणाचल का एक मजबूत नींव जो रखा है 50 साल पहले, उसको और मजबूती से आगे नहीं ले जाएंगे तो आने वाला भविष्य हमको माफ नहीं करेंगे। इस अरुणाचल प्रदेश को एक खूबसूरत राज्य में इतने खूबसूरत जनजातियां रहते हैं, आपस में तालमेल करके भाईचारा के साथ इस प्रदेश को आगे ले जाने का हम लोग प्रण लेना चाहिए। नहीं तो मेरे हिसाब से ये स्वर्ण जयंती का जो हमारा ये बहुत बड़ा ओकेजन है, ये हम किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस में आपसे फिर कहना चाहता हूं, हम सब अपने दिमाग में निगेटिव चीज को खत्म कर देना चाहिए। बहुत तरह तरह के आजकल निगेटिव चीज बढ़ता है, समाज में कुछ एलिमेंट्स होता है निगेटिव, उसको ठीक करना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे समाज में कुछ लोग अगर गलत काम कर रहा है तो जो सही लोग हैं उसको चुपचाप देखते रहेंगे तो फिर आप भी उस गलत काम का हिस्सेदारी बन जाएगा। हमको प्राउड फील तभी होना चाहिए जब अरुणाचल से कोई साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कंप्यूटर के दुनिया में आगे बढ़ेगा, स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, कल्चरल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के दुनिया में जब अरुणाचल का बच्चा आगे दुनिया में परचम लहराएगा तब हमको फक्र महसूस होना चाहिए। हमारा आपस में दादागिरी करके हम अपने आप को गलत काम करके अगर हीरो बनेगा और उसी को ताली बजाएगा तो फिर ऐसे तत्व को और आगे एनकरेजमेंट मिलते रहेगा। वी टेक प्राइड इन अरुणाचल प्रदेश, हम प्राउड फील करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभिमान से इंसान को उठने ही नहीं देता है, स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग के लोग जो एरोगेंस है उसको खत्म करें, सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे कायम करें। हमारे यहाँ पे कई कर्मचारी, कई जो पॉलिटिकल लीडर्स के लोग सब यहाँ जितने पे आए हैं, आपको मैं अपील करता हूँ आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने कम्युनिटी के बीच में जरूर जा करके इस सेलिब्रेशन को और आगे लेके जाइए। और हमको आपने दिल्ली भेजा है तो भारत सरकार की ओर से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबको, संपूर्ण अरुणाचल के वासियों को हमारे गोल्डन जुबली अरुणाचल प्रदेश नामकरण का 50 साल पूर्ण होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद, जय अरुणाचल।